दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है कीमोटैक्सिस और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट सेकंड माइक्रोबियल वर्ड से लिया गया है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कीमोटैक्सिस की। तो अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया अपने चारों ओर देखा जाए तो रैंडमली मूव नहीं कर सकता। तो बात आती है कि बैक्टीरिया में मूवमेंट कैसे होगा। तो बैक्टीरिया में मूवमेंट तभी होता है जब वो किसी केमिकल के प्रति या तो अट्रैक्ट हो या फिर किसी टॉक्सिन के प्रति वो रिपेलेंट हो, यानी कि उससे प्रतिकर्षित हो। तो कहने का मतलब कि बैक्टीरिया जब मूव करता है और उसके मूवमेंट का रीज़न होता है केमिकल। अब वो ऐसा केमिकल हो सकता है कि जिसके प्रति या तो बैक्टीरिया अट्रैक्ट हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो केमिकल टॉक्सिक है तो वो उसके प्रति क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, यानी कि रिपेलेंट होगा। तो केमिकल के प्रति जो बैक्टीरिया में मूवमेंट होता है उसी को हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो मूवमेंट है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव तब होगा जब वो केमिकल के प्रति अट्रैक्ट हो और निगेटिव कब होगा, जब वो केमिकल के प्रति प्रतिकर्षित हो, यानी कि रिपेलेंट हो। तो इस तरह से देखा जाए तो जो कीमोटैक्सिस शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, कीमो प्लस टैक्सिस। कीमो का मतलब है केमिकल, ठीक। अब ये केमिकल अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और यदि ये केमिकल क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को प्रतिकर्षित कर रहा है, ठीक, तो उसे हम बोलेंगे निगेटिव या फिर रिपेलेंट, ठीक। तो केमिकल आपका पॉजिटिव यानी कि अट्रैक्टिव भी हो सकता है और पॉइजनस होगा तो वो रिपेलेंट होगा। यहाँ पर किसकी केस की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया के केस की बात कर रहे हैं। और टैक्सिस का मतलब है मूवमेंट। तो अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की तो बैक्टीरिया अगर कीमोटैक्सिस मूवमेंट करता है तो फूड और टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए करता है, ठीक। अगर फूड है तो उसकी तरफ पॉजिटिव होगा और यदि टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसके लिए रिपेलेंट यानी कि निगेटिव होगा। इसके अलावा अगर एग्जांपल देखें तो स्पर्म का एक की तरफ मूवमेंट, तो जो स्पर्म है वो ओवम की ओर क्यों जाता है, क्योंकि जो ओवम होती है वो फर्टिलाइजेशन के दौरान केमिकल सिक्रीट करती है और उस केमिकल के प्रति स्पर्म में जो मूवमेंट होता है वो भी एक क्या है, कीमोटैक्सिस ही मूवमेंट है। तो आइए देखते हैं कि हम कीमोटैक्सिस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कीमोटैक्सिस में जैसे मैंने बताया कि कीमो का मतलब होता है केमिकल और टैक्सिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो कीमोटैक्सिस इज़ द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू ए केमिकल स्टिमुलस, यानी कि कीमोटैक्सिस जो है ये एक ऐसा शब्द है जिसमें कि किसी जीव में केमिकल के प्रति रिस्पांस होता है, यानी कि वो केमिकल के प्रति क्या होता है, अगर वो आकर्षित होता है तो उसे हम बोलेंगे कीमो अट्रैक्टेंट, और यदि वो केमिकल से दूर जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे कीमो रिपेलेंट। तो बैक्टीरिया में आपको कीमो अट्रैक्टेंट और कीमो रिपेलेंट दोनों ही दिखाई देगा। तो आइए हम बैक्टीरिया में कीमोटैक्सिस को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशन है, एक में आप देखेंगे कि बैक्टीरिया जो है वो केमिकल के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है और दूसरे एग्जांपल में आप देखेंगे कि कैसे बैक्टीरिया केमिकल के प्रति प्रतिकर्षित हो रहा है, यानी कि रिपेलेंट हो रहा है। तो यदि आप पहले वाले कंडीशन में देखें, यहाँ पर पेट्री डिश में देखेंगे कि यहाँ पर बीच में फूड का स्कार्वेशन हो गया है, यानी कि यहाँ पर फूड ख़त्म हो गया है। तो अब बैक्टीरिया में जब मूवमेंट देखेंगे, अब मूवमेंट किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। बाहर की तरफ क्यों होगा, क्योंकि पेट्री डिश में अब बीच में तो उसको फूड नहीं मिल रहा है, अब फूड कहाँ मिल रहा है, बाहर की तरफ मिल रहा है। तो बाहर की तरफ जब उसको फूड मिल रहा है और वो फूड उसके लिए सूटेबल है, तो यहाँ पर जो मूवमेंट है यानी कि यहाँ पर जो कीमोटैक्सिस है वो कैसा है, अट्रैक्टिव कीमोटैक्सिस है। जबकि दूसरे केस में आप देख रहे हैं जो पेट्री डिश है, पेट्री डिश में हमने उसके लिए फूड रखा है, ठीक, बट उस फूड के साथ साथ हमने एंटीबायोटिक भी रख दिया हुआ है। अब जहाँ पर देख रहे हैं एंटीबायोटिक है उसके चारों तरफ बैक्टीरिया नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि अगर वहाँ पर पहले से भी अगर बैक्टीरिया रहा भी होगा तो वो जल्द से जल्द आगे की ओर भागने की कोशिश करेगा और ऐसे इन्वायरमेंट में पहुँचेगा जहाँ पर जो केमिकल है उसके लिए वो सूटेबल हो। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों एग्जाम्पल में किस तरह से जो बैक्टीरिया है उसमें मूवमेंट हो रहा है, एक केमिकल के प्रति अट्रैक्शन है और दूसरा रिपेलेंट है।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है कीमोटैक्सिस वो ख़त्म होता है और बहुत छोटा टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।